महागठबंधन की सरकार हमेशा लोगों के साथ वादा करती है और वादा करके मुकर जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योग्यता और ज्ञान को हमेशा सम्मान देती है। उक्त बातें मोहनिया के बिहार होटल में पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने आगामी होने वाले गया स्नातक एमएलसी चुनाव एवं गया शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार हमेशा लोगों के साथ वादा करती है और वादा करके मुकर जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी योग्यता और ज्ञान को हमेशा सम्मान देती है। और इस चुनाव में जो हमारे मतदाता हैं, जो इस बार के मतदाता हैं, वह जदयू आरजेडी के सभी कामों से अवगत है। धोखा घटोला और समाज को तोड़ने, राज करने, अपने परिवार के लिए और अपने लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने अलावा किसी की चिंता नहीं है। तेजस्वी को अपने और अपने परिवार के अलावा कोई चिंता नहीं है, लेकिन बिहार की कोई चिंता करने वाला नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने जो शिक्षा नीति लागू की है, वह देश की शिक्षा नहीं, एक रूपता को, राष्ट्रीय को बढ़ावा देने वाली शिक्षा नीति है। जीवन के हर पहलुओं और कामयाबी देने वाली शिक्षा नीति है। उच्च शिक्षा नीति के तहत हम शिक्षा जगत में, चाहे वह शिक्षा हो या चाहे प्रोफेसर हो, वह चाहे रिसर्च हो, चाहे उच्च शिक्षा प्राप्त कर डिग्रीधारी हो, सबके भविष्य की चिंता उसमें है। उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य सरकार उस नीति के तहत अपने राज्य के शिक्षकों और डिग्रीधारी लोगों को महत्व देकर उसके विकास की और उसके जीवन की चिंता करके बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं। इसलिए बिहार के महागठबंधन की सरकार के खिलाफ वातावरण है, विकास विरोधी सरकार है, अपराधियों को संरक्षक देने वाली सरकार है। और जहां अपराधी राज, गुंडा राज होगा, वहां के लोग परेशान होंगे। और आज हमारे अभिभावक और शिक्षक भी चिंतित है कि आज हम बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो पता नहीं उनके साथ कौन सी घटना घट जाए। इस भय के वातावरण में बिहार जी रहा है। इसलिए सरकार को समझने के लिए, ठोकर देने के लिए गया की दोनों सीटें स्नातक की और शिक्षकों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ के मतदाता करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रेस वार्ता के दौरान किसानों का भी मुद्दा छाया रहा, लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों किसानों के मुद्दे को लेकर सवाल पर सवाल दागने शुरू किए, तो इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री सवालों से अपने आप को बचाते बचाते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, कानून अपना काम करती है। सीबीआई हो चाहे ईडी हो, एक स्वतंत्र इकाई है। और मैं तो कहना चाहता हूं कि आखिर क्या इस देश में भ्रष्टाचार और घोटाला को बढ़ावा मिलना चाहिए? क्या हम बड़े ओहदे पे हैं तो हमारे लिए कानून ना हो? कानून सिर्फ उसके लिए हो जो किसी ओहदे पे नहीं है, आम नागरिक है, आम इंसान है। परिवार कोई भी हो, चाहे वह लालू जी का परिवार हो, चाहे वह किसी का भी परिवार हो, किसी ओहदे पे हो, चाहे वह राहुल जी का परिवार हो, चाहे वह किसी बड़े नेता का परिवार हो, बड़े ओहदे पे हो, कानून सबके लिए समान है। इस देश के लोगों ने आजादी के बाद पहली बार देखा है कि कानून कितनी निष्पक्षता के साथ सबके लिए समान भाव से काम करती है। तो अगर किसी हमारे विपक्ष के लोगों को यह लगता है कि हम घोटाला करें, हम अपराध करें, हम गरीबों के हक का पैसा लूट लें और हम पर कोई कार्रवाई नहीं हो, इस लोकतंत्र और इस कानून का क्या मतलब रहेगा? इसलिए कानून अपने ढंग से काम कर रही है, स्वतंत्र इकाइयां अपने ढंग से काम कर रही है। उस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आजादी के बाद पहली बार केंद्र का न्याय के साथ विकास, सबका सम्मान, सबके साथ न्याय, बड़े से बड़े हो, छोटे से छोटे हो, सबको न्याय, कानून सबके लिए है। या 8 वर्षों में यह देश देखने लगा है। किसी को प्राथमिकता के आधार पर कि हम बड़े ओहदे पे हैं तो कानून हमारे लिए कमजोर पड़ जाएगा। कानून सबके लिए समान है और यह देश देख रहा है। यही अपराधियों को लगता है कि योगी सरकार में हमारी गुंजाइश नहीं है, हमारी गुंडागर्दी, अपराध वहाँ काम नहीं करेगा
और बिहार को वह अपनी सुरक्षित भूमि मानती है, इसलिए कि सरकार यहाँ अपराधियों को संरक्षण देती है। इसलिए वहाँ से इधर आगे देखें ना, PFI से लेके बाकी कितने विभिन्न स्थानों के लोग आकर पनाह लेने के लिए बिहार आ जाते हैं।